नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम टोटल दो रेशोज को डिस्कस करेंगे। एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड दूसरा नेट प्रॉफिट रेशो। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो रेशो है हमारा जीपी रेशो। जीपी रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर, बट हमें तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी पता होना चाहिए, और नेट सेल्स भी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इन दोनों के भी कुछ फॉर्मूलाज है, ये भी हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर आप जीपी रेशो आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। बट हमें इसके लिए चाहिए सीओजीएस का भी फॉर्मूला। सीओजीएस को पहले निकालना होगा और उसके बाद फिर सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर दो, आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस का जो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सीओजीएस का फॉर्मूला है। इससे आपका सीओजीएस आएगा, फिर सेल्स में से माइनस कर दो, आपका जीपी आएगा। नेट सेल्स तो आपको पता है क्या करना है, आपको जो आपके पास सेल्स होंगे माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, आपका आएगा नेट सेल्स। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया नहीं है तो नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो दूसरा रेशो है हमारा आज का डिस्कशन के लिए नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले तो सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दो, आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हमने ऊपर देखा है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा आपका, उसमें से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, फिर आपका आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मिल गया आपको। नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सीखा है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका आएगा नेट प्रॉफिट रेशो। बट हमें सीखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, तो इसकी भी लिस्ट मैंने आपको दी है यहाँ पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं फाइनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस का जो आपका डिटेल्स है आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, आपको सिर्फ इनपुट ऐड करना है उसमें और रेशो को कैलकुलेट करना है। आई होप सो कि आपको ये दो रेशो आसानी से समझ आए होंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे तो फिर आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है सारे, ये आपके 12th कॉमर्स के टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस है जो कि आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स में दिए हैं। तो हम अभी वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अभी कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए वो हम रीड करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेल्स दिया है आपको, सेल्स रिटर्न दिया है, मतलब आपका नेट सेल्स आ जाएगा। फिर आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, आपको दिया है नेट परचेस और आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपका आएगा सीओजीएस। फिर सेल्स में से आप करोगे सीओजीएस को माइनस, फिर आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका, फिर डिवाइड कर दो नेट सेल से मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको ये एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको अप्रोच कैसा रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट सेल्स को कैलकुलेट करना है। नेट सेल्स का क्या फॉर्मूला है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना है? 5,40,000 माइनस करो सेल्स रिटर्न को 40,000 रुपीज, आपका आएगा नेट सेल्स 5 लाख रुपीज। उसके बाद हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस का क्या फॉर्मूला बोला था मैंने? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की फिगर यहाँ पे नहीं दी है तो इसको ऐड ही मत करो, डायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक में ऐड करो परचेस और माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की जो फिगर है 90,000 प्लस नेट परचेसेस है आपके 3 लाख रुपीज और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक।
तो ये आपका आएगा 3 लाख प्लस 90,000, 3,90,000 रुपीज माइनस कर दो 50,000, मतलब ये आपका आएगा 3,40,000 रुपीज। आपको सीओजीएस मिल गया, आपको नेट सेल्स भी मिल गया, फिर आपका आएगा अभी ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखो सीओजीएस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3,40,000 ये निकाला हमने। फिर नेट सेल्स का भी फिगर निकाला, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 5,40,000 माइनस 40,000 आपका आएगा 5 लाख रुपीज नेट सेल्स। अभी जीपी कैसे निकालोगे आप? नेट सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर दो, 5 लाख रुपीज माइनस 3,40,000, जीपी आएगा आपका 1,60,000। फिर अभी जीपी रेशो निकालने में आपको आसानी होगी। जीपी मिल गया, नेट सेल्स भी मिल गया, अभी रेशो निकालो। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है आपका 32%। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ कि 32% ये कैसे आया। ये 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, न्यूमरेटर के 4 जीरो कट कर दो, डिनोमिनेटर के 4 जीरो कट कर दो, फिर आपका आता है ये 16, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइड कर दो 50 से, फिर ये आता है आपका 1600 डिवाइडेड बाय 50। फिर आपने 1600 डिवाइडेड बाय 50 कर दिया तो आपका आता है 32%। अभी हम जीपी रेशो का ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना, आपको आसानी से समझ आएगा। कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको दिया है सेल्स और आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% ऑन कॉस्ट। गिवन क्या है आपको? सिर्फ सेल्स दिया है और जीपी रेशो दिया है आपको 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब होता है कि आपका अगर कॉस्ट 100 रुपए का है, मतलब आपका अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट 100 रुपए है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा उस पे 25 रुपए, मतलब आपकी सेलिंग प्राइस हो गई ये 100 रुपए कॉस्ट प्लस 25 रुपए प्रॉफिट, 125 रुपीज आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, यस सर, ये भी बता दिया आपने। Therefore, goods costing ₹100 must have been sold for 125 रुपीज, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मतलब क्या, सेल्स हो गए आपके 125 रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 25 रुपए। तो अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करेंगे वो? हमें क्रॉस प्रॉफिट की फिगर निकालने के लिए, अगर कॉस्ट आपकी 100 रुपए है, उसमें 25 रुपए अगर प्रॉफिट है, सॉरी माय मिस्टेक, अगर आपका सेल्स 125 रुपए है, उसमें से 25 रुपए आपका प्रॉफिट है, तो अगर आपका सेल्स 5 लाख रुपीज है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 25, ये आपका आएगा 1,25,00,000। डिवाइड करो आप 125 से, 125 वन जा 125, 125 वन जा 125, और ये सारे जीरो को ऐड कर दो, मतलब आएगा ये आपका 1 लाख रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट। आपको अभी ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया, आपको सेल्स का भी फिगर है आपके पास, फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल दो। 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आएगा 20%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, पहले तो न्यूमरेटर के जीरो कट कर दो, सारे डिनोमिनेटर के कट कर दो, ये एक बचा यहाँ पे, मतलब ये आएगा 100, डिवाइड कर दो 5 से, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 और जीरो लगा दो, 20% आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अभी हम दो क्वेश्चंस नेट प्रॉफिट के डिस्कस करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशो, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स की फिगर है आपके पास, सीओजीएस की फिगर है, तो सेल्स में से आप सीओजीएस करोगे तो आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ओके सर। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए है आपको, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करोगे जीपी में से तो आपको आएगा
नेट प्रॉफिट आ गया आपका, सेल्स की फिगर है आपके पास, नेट प्रॉफिट रेशो आएगा आपका। चलो तो सॉल्यूशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स है 7,60,000 रुपीज, COGS को माइनस कर दो 5,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका 2,40,000 रुपीज। उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो 1,20,000 रुपए, आपका नेट प्रॉफिट आ गया 1,20,000 रुपीज। अब ये फॉर्मूला क्या है हमारा नेट प्रॉफिट रेशो का, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट है आपका 1,20,000, आपका सेल्स का फिगर है 7,60,000 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 4 जीरो उड़ा दो, न्यूमरेटर के 4 जीरो उड़ा दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब आएगा ये 1200, और फिर डिवाइड कर दो 76 से, फिर आपका ये आंसर आएगा 15.79%। अभी आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कोमल लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इज 5,60,000 रुपीज। जीपी दिया है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। ओके, एडमिन एक्सपेंस दिया है आपको, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए है आपको, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दिया है, मतलब ये कौन से एक्सपेंस है बेटा, ये फाइनेंस एक्सपेंस है, बराबर। ये फाइनेंस कॉस्ट है ना आपकी, आपने पैसे जो है वो पैसे आपने मार्केट से उठाए थे डिवेंचर्स इशू करके, उनको देना पड़ता है इंटरेस्ट, तो ये आपकी हो गई फाइनेंशियल कॉस्ट। फिर आपको दिया है इनकम टैक्स और सेल्स दिया है आपको 20 लाख रुपीज। अभी हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो यस बेटा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 5,60,000 रुपीज। जीपी में से हमको माइनस करने पड़ते हैं पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ये आपको अच्छे से पता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से आपके, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मतलब फाइनेंस एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंस है 1,60,000 रुपीज, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 1,20,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से 80,000 रुपीज। ये तीनों का आपको एडिशन करना होगा और ये जीपी में से माइनस कर दो, ये आपकी फिगर आती है 3,60,000 रुपीज। फिर 5,60,000 माइनस 3,60,000, आपका नेट प्रॉफिट आएगा 2 लाख रुपीज। फिर आपको नेट प्रॉफिट तो मिल गया, आपके पास सेल्स की भी फिगर है, आप अभी रेशो निकालो। 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 20 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। 5 जीरो उड़ा दो न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर के 5 जीरो उड़ा दो, 2 1 जा 2, फिर ये आता है 2 10 जा 20, ये 10 से डिवाइड कर दो 100 को, 10 1 जा 10, और ये आता है 10% आपका नेट प्रॉफिट रेशो आएगा। सो आज के लेक्चर में हमने टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि जीपी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड नेट प्रॉफिट रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में नोटबुक में ये दोनों जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जीपी एंड एनपी रेशो के, ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से, और कुछ डाउट होगा तो मैंने जो आपको नंबर दिया था उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ओके बेटा, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।